दोस्तों, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का चौथा दिन बेहद ही धमाकेदार रहा। चौथे दिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों मिचेल स्टॉक और जोश हजलवुड जैसे गेंदबाजों की बखियां उधेड़कर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मचा दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस रोमांचक मुकाबला की पूरी हाइलाइट्स देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि तीसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने एडन माकरम की शतकीय पारी और टेम्बा बाबूमा के अर्धशतकीय पारी के बदौलत 213 रन बना चुकी थी। एडन माकरम 102 रन और कप्तान टेम्बा बाबूमा 65 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। यहां से साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए सिर्फ 69 रनों की जरूरत थी। चौथे दिन दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए पैट कमिंस शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए माकरम और टेम्बा बाबूमा को खूब चकमा दिया और सिर्फ एक रन ही खर्च किए। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 58वां ओवर लेकर आए जोश हजलवुड के सामने दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 58वें ओवर में जोश हजलवुड ने एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को वापसी करने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। वहीं साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करने की फिराक में थे। 59वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आ गए। ओवर की तीसरी गेंद पर माकरम ने तेजी से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे टेम्बा बाबूमा। तभी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पैट कमिंस ने अपने खतरनाक गेंदबाजी के जादू में टेम्बा बाबूमा को फंसाया और एलेक्स कैरी के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से माकरम और टेम्बा बाबूमा की साझेदारी को कमिंस ने तोड़ दिया। टेम्बा बाबूमा अपनी टीम के लिए 134 गेंद में 5 चौके की मदद से 66 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए, लेकिन एडन माकरम अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 217 रनों तक पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 60वां ओवर लेकर आए जोश हजलवुड, माकरम और ट्रिस्टन स्टब्स के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। 60वें ओवर में माकरम सिर्फ एक रन ही जोड़ सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 61वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की शुरुआती 2 गेंदों पर माकरम एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड के दिशा में शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 222 रनों तक पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 62वें ओवर में जोश हजलवुड गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल की मदद से ही काम चलाया और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 3 रन बटोर लिए। 63वें ओवर में पैट कमिंस ने 2 रन खर्च किए। ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन उनका कोई भी गेंदबाज विकेट निकालने में सफल नहीं हो रहा था। 64वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने नई रणनीति के साथ गेंदबाजी करने के लिए जोश हजलवुड के हाथों में गेंद को थमा दिया। जोश हजलवुड ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए और 64वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। 64वें ओवर में माकरम और ट्रिस्टन स्टब्स एक भी रन नहीं बना सके। 65वें ओवर में माकरम ने अपने बल्लेबाजी की गति को बढ़ाया और पैट कमिंस की बखिया उधेड़ कर रख दिया। इस ओवर में उन्होंने लेग साइड की दिशा में एक तगड़ा चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 232 रनों तक पहुंच गया था और जीत के लिए सिर्फ 50 रनों की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए जीत की तरफ ले जा रहे थे। देखते ही देखते मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 70 ओवर में 240 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 71वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक को बुला लिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मिचेल स्टॉक ने तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को क्लीन बोल्ड करके साउथ अफ्रीका की टीम को चौथा झटका दे दिया। ट्रिस्टन स्टब्स अपनी टीम के लिए 8 रनों की पारी खेल कर वापस लौट गए। ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट गिरने के बाद माकरम का साथ देने के लिए डेविड वेडिंगम मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को जीत दिलाने का पूरा बना लिया था। 71 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 242 रनों तक पहुंच गया था। 72वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी में थोड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए नाथन लन को बुला लिया। नाथन लन ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 92वां ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टॉक की पहली गेंद पर माकरम ने सिंगल लेकर स्ट्राइक डेविड वेडिंगम को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही डेविड ने आक्रामक का अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल लिया। गए तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन ट्रेविस हेड ने गेंद को बाउंड्री के पर जाने से रोक दिया। तब तक डेविड वेडिंगम दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। 73 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 247 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना
काफी जरूरी हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने 66वें ओवर में नाथन लयन पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वेडिंगम ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। फिर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से 76वें ओवर से 5 रन जोड़ डाले। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 257 रनों तक पहुंच गया था। 77वें ओवर में डेविड वेडिंगम ने तूफान मचाकर रख दिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे पैट कमिंस। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने तो सिंगल ही लिया और अब स्ट्राइक पर थे डेविड। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए डेविड ने चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया की टीम में टहलका मचाकर रख दिया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर साउथ अफ्रीका के स्कोर को 254 रनों तक पहुंचा दिया। 78वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए नाथन लन ने सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 79वां ओवर लेकर आए ब्यू वेबस्टर के ऊपर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 267 रनों तक पहुंचा दिया। 80वें ओवर में भी नाथन लियोन ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 80वें ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 268 रनों तक पहुंच गया था। 81वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जोश हजलवुड को भेज दिया, लेकिन पहले ही गेंद पर एडन मार्करम ने शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर अगली गेंद पर भी उन्होंने 3 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे डेविड वेडिंगम। 5वीं गेंद पर डेविड ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मार्करम को दे दिया, लेकिन अगली गेंद पर मार्करम जोश हजलवुड का शिकार हो गए और ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट होकर अपने विकेट को गंवा बैठे। इस तरीके से मार्करम की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 207 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 136 रनों की पारी खेलकर साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया था। मार्करम का विकेट गिरने के बाद डेविड वेडिंगम का साथ देने के लिए कायल वरे ने मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। 62वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टॉक ने सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 83वां ओवर लेकर आए जोश हजलवुड के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से काम लेते हुए सिंगल की सहायता से 3 रन बटोर ले और अपनी टीम के स्कोर को 281 रनों तक पहुंचा दिया। अब साउथ अफ्रीका की टीम इतिहास रचने से सिर्फ और सिर्फ 1 रन से दूर थी। सिर्फ 84वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने गेंद को मिचेल स्टॉक के हाथों में दे दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर थे कायल वरे ने। ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर कायल वरे ने चकमा खा गए, लेकिन चौथी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और 1 रन लेकर अपनी टीम को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। इस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियन बन गई। साउथ अफ्रीका की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे मार्करम, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए चौथी पारी में 136 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। इसके अलावा कप्तान टेम्बा बाबूमा ने भी 66 रनों का योगदान दिया था। वहीं फाइनल के इस महामुकाबले में गेंदबाजी करते हुए रबाड़ा ने 9 विकेट लिया था। साउथ अफ्रीका के चैंपियन बनने के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी हुई। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम छा गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे साउथ अफ्रीका की टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के जीत का सबसे बड़ा हीरो आखिर कौन सा खिलाड़ी है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताएं और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।